ये सब क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लेकर आई हूँ। शुभ समाचार? इस महल में शुभ होता ही क्या है? क्यों नहीं होता? हुआ है। ये लो, पहले तुम ये मिठाई खाओ और उसके बाद मैं तुम्हें शुभ समाचार बताऊंगी। मुबारक हो बिंदुसार, इस साम्राज्य का नया और असली उत्तराधिकारी आने वाला है। क्या हुआ, इतना चौंक क्यों रहे हो तुम? क्या मैंने कुछ गलत कहा? सच ही तो कह रही हूँ। हमारी मगध की मुख्य महारानी यानी कि नंदिनी गर्भवती है और जाहिर सी बात है कि नंदिनी का पुत्र ही मगध का उत्तराधिकारी बनेगा। और सारी दुनिया जानती है कि चंद्र का झुकाव नंदिनी की तरफ ही सबसे ज्यादा रहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा भी साम्राज्य में थोड़ा अधिकार है। कब तक मेरे साथ अन्याय होता रहेगा? कोई इतना बुरा भी कैसे हो सकता है? इतना विष है इनके मन में। अच्छा हुआ माँ ने मुझे इन पर दृष्टि रखने को कहा था, नहीं तो मुझे इनके उद्देश्य और योजना के विषय में कभी पता ही नहीं चलता। मैं महारानी नंदिनी को उनके उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं विद्रोह करूंगा। विद्रोह करोगे तुम? वो भी चंद्र के खिलाफ? बिंदुसार, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो नंदिनी को अपने रास्ते से हटाओ। नंदिनी एक बार हमारे रास्ते से हट गई तो हमारी सारी तकलीफें आसान हो जाएंगी। देखो बिंदुसार, आज तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। जिस सिंहासन पे तुम्हारा अधिकार है वो नंदिनी के पुत्र को मिल जाएगा। आज तक मेरे साथ जो होता आया वो तो मैं सहती आई हूँ, परंतु पुत्र, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। तुम्हारी माँ होने के नाते वो रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आगे क्या करना है वो तुम्हारे हाथ में है। हे भगवान, राजकुमार बिंदुसार इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? आखिर वो महारानी हेलेना के छुपे हुए आदेशों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पता नहीं अब राजकुमार क्या करने वाले हैं। मैं अभी जाकर माँ को सब कुछ बताती हूँ। अरे नंदिनी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? मैंने तो इससे भारी वस्तुएं पहले उठाई हैं। ऐसे कार्यों के लिए दासियां हैं ना। किंतु महाराज, आप तो जानते हैं कि मुझे आपका कक्ष व्यवस्थित करने में अच्छा लगता है, क्योंकि केवल मैं ही जानती हूँ कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इतनी अच्छी तरह से जानती हैं आप मुझे, तो फिर तो मैं एक अच्छी मनुष्य सिद्ध नहीं हुआ नंदिनी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि यदि मैं अच्छा मनुष्य होता तो एक पति होने के नाते मैं अपनी पत्नी को इस अवस्था में उसे ऐसी भारी वस्तु उठाने की अनुमति दे सकता है। वो तो बुरा मनुष्य ही सिद्ध हुआ ना। जी, मेरा वो तात्पर्य नहीं था। मैं जानता हूँ नंदिनी, एक सत्य कहूँ, जब से मुझे पता चला है कि मैं पिता बनने वाला हूँ, उसी क्षण से मैं अपने शिशु की इस दुनिया में आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे भगवान, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। चंद्र तो इस बात को अपने हृदय से लगा बैठे हैं। ये विषय तो गंभीर होता जा रहा है। मैं कैसे बताऊं चंद्र को कि ये सत्य नहीं है कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। हेलेना ने इस बार बहुत ही बुरा किया। मुझे लगता है कि महाराज को ये बात बताना ही उचित होगा। अच्छा, मुझे एक वचन दीजिए, वचन दीजिए मुझे कि इस बार मुझे एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया दीजिएगा। एक सुंदर सी राजकुमारी जो ठीक आप ही की भांति दिखती हो। उसकी स्वभाव, उसके बोल, उसकी चाल, उसका मुख बिल्कुल आप ही की तरह दिखता हो। उसकी आंखें बिल्कुल आप ही की भांति बड़ी बड़ी हो, जिनमें पवित्रता दिखाई दे। मुझे वचन दीजिए ना कि आप ही की भांति मुझे प्यारी सी एक राजकुमारी देंगी आप। रुक जाओ नंदिनी, इस समय चंद्र को कुछ भी बताना उचित नहीं होगा। कितने वर्षों बाद चंद्र के मुख पर ये मुस्कुराहट और प्रसन्नता दिखी है। इस क्षण को नष्ट करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। महाराज, जो मेरे वश में नहीं, मैं ऐसा वचन आपको नहीं दे सकती। किंतु यदि हमें पुत्री ना होकर पुत्र हुआ तो क्या आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? नहीं, मैं उपवास कर रहा हूं। देखिए, यदि पुत्र हुआ तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसे संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे शूरवीर सम्राट बनाऊंगा। एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जिसका नाम लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। क्या हुआ, आप चुप क्यों? महाराज, यदि मैं आपसे एक वचन मांगूं, क्या मुझे देंगे? आपको वचन मांगने की क्या आवश्यकता है? ये सब कुछ तो आपका ही है। फिर भी मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं आप? महाराज, मुझे वचन दीजिए, यदि मुझे पुत्र हुआ तो आप कभी भी उसे राजा नहीं बनाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो उचित है महाराज। आपने सदैव ही उचित निर्णय लिया है। मैं नहीं चाहती कि आप प्रेम में आकर, भावुक होकर एक अनुचित निर्णय ले लें। मगध के सिंहासन पर आपके पश्चात केवल और केवल एक ही राजकुमार का अधिकार है और वो है बिंदुसार। वो आपका ज्येष्ठ पुत्र है और योग्य है उस पद के लिए। मैं नहीं चाहती कि भाइयों के बीच पद को लेकर, सिंहासन को लेकर कभी भी युद्ध हो।
वो एक दूसरे से क्रोधित हो, उनमें ईर्ष्या, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो केवल पीड़ित होंगे। अपने संतानों को मार्गदर्शन दिखाना, उन्हें उचित अनुचित बताना माता पिता का कर्तव्य होता है। मुझे समझ में आया कि मेरे रहते मैं आपके प्रति इतना प्रेम क्यों है, क्योंकि आप वो अर्धांगिनी हैं जिसने हर समय मेरा मार्गदर्शन किया है ना। ठीक है नंदिनी, मैं आपको वचन देता हूँ कि एक सम्राट होने के नाते मैं केवल उस व्यक्ति का चयन करूंगा जो वास्तविकता में मगध का सफल शासक बनने के योग्य है। और यदि बिंदुसार ने ये सारी योग्यताएं सिद्ध की, मैं तभी मेरे बाद उन्हें मगध का सम्राट बनाऊंगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ। धन्यवाद। कब तक स्वयं को अंधकार में रखोगे बिंदुसार? कब तक हेलेना के षड्यंत्र का हिस्सा बनकर रहोगे बिंदुसार? क्या तुम्हें तनिक भी दिखाई नहीं देता कि वो ये सब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रही है और वो केवल तुम्हारा उपयोग कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी बड़ी माँ को हमारी शत्रुता के मध्य मत लाइए। उनका इससे कोई संबंध नहीं है। वो आपकी भांति कठोर स्वार्थी नहीं है। उन्होंने सदैव मुझे प्रेम या मेरा ध्यान रखा। जब जब मुझे माँ की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने मुझे ममता दी। मैं उनके विरुद्ध आपके मुख से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आपको कोई अधिकार नहीं है। बिंदुसार, तुम एक स्वप्न संसार में विचरण कर रहे हो। बचपन में तुम्हें जो कहा गया था वो एक असत्य था। बचपन से लेकर आज तक तुम एक मिथ्या भूत में रहे हो और ये सब हेलेना ने अपने स्वार्थ के लिए किया है। वो ऐसा कदापि नहीं कर सकती। आप जो कह रही है वो सब असत्य है। पुत्र, मैं एक एक शब्द जो कह रही हूँ वो सत्य है, मेरा विश्वास करो। नहीं, असत्य है। यह असंभव है। मेरी माँ ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। मुझे पता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। सत्य तो यह है कि हेलेना ने तुम्हें बचपन से ही नशे का व्यसन लगा दिया है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य कह रही हूँ तो फिर दाई माँ से पूछ लो। दाई माँ आइए। राजकुमार को सत्य बताइए दाई माँ। महारानी नंदिनी बिल्कुल सत्य कह रही हैं। चाहिए। आप दोनों असत्य कह रही है, दोनों असत्य कह रही हैं। आप दोनों मेरे साथ खेल खेलना चाहती हैं। मेरी माँ ऐसा कदापि नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, यदि तुम्हें लगता है कि हम लोग असत्य कह रहे हैं तो फिर आज ये सत्य तुम स्वयं हेलेना के मुख से ही सुन लो। कदाचित तब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा। अब बस एक ही तरीका है जिससे हेलेना तुम्हारे समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेगी, परंतु उसके लिए केवल एक बार मैं जैसा कहूँ वैसा कर लो। मैं तुमसे जो कहूंगी वही करो, और यदि फिर भी मैं असत्य सिद्ध हो जाती हूँ फिर मैं यही प्रस्तुत रहूंगी इस कक्ष में। तुम इसी तलवार से आना और मेरे प्राण ले लेना। एकदम चुप हो जाइए। मैं आपके मुख से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बिंदुसार, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और ये क्या है? मैंने महारानी नंदिनी की हत्या कर दी माँ। क्या? बिंदुसार, ये तुमने क्या कर डाला और क्यों? आखिरकार तुम नंदिनी को कैसे मार सकते हो? तुम्हें पता है ना, यदि चंद्र को ये बात पता लग गई तो वो तुम्हें मार डालेगा। नीतू माँ, आपने मुझसे कहा था कि मैं महारानी नंदिनी की हत्या कर दूं, तो मैंने कर दिया। तुम क्या बोल रहे हो बिंदुसार? मैं तुम्हें नंदिनी की हत्या करने के लिए क्यों कहूंगी? मेरा क्या उद्देश्य होगा? देखो बिंदुसार, ये अपराध तुमने किया है और तुम इसका इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हो? देखो, अब फिलहाल तुम स्वयं के बारे में सोचो। तुमने नंदिनी को मारा है, नंदिनी को। अगर यही बात चंद्र को पता लग गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। तुम मगध को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। हेलेना तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, आज से नहीं वर्षों से खेल रही है। यदि तुम्हें लगता है कि अब भी मैं असत्य कह रही हूँ तो फिर हेलेना के कक्ष में जाओ और उसे कहो कि तुमने महारानी नंदिनी का वध कर दिया है, और फिर देखना कि उसका प्रत्युत्तर क्या होगा।
जितना मैं हेलना को जानती हूँ, जितना मैं उसे पहचानती हूँ, वो तुमसे यही कहेगी कि उसने तो तुम्हें कभी नहीं कहा था कि जाकर महारानी नंदिनी का वध करो, और उसके पश्चात वो तुम्हें मगध छोड़कर जाने को कह देगी। इसका तात्पर्य है कि छोटी मौत सत्य कह रही थी। इतने वर्षों तक आप मेरे साथ कपट और छल करते आई। मैंने आपको अपनी माँ जैसा सम्मान दिया, प्रेम दिया, आप पर विश्वास किया, आपका ध्यान रखा, और आप अपने लाभों के लिए मेरा उपयोग करती रही। क्यों बड़ी माँ, क्यों? सत्य क्या है अब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। हाँ बिंदुसार, अब तक मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला है। अपने फायदे के लिए वर्षों तक मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक ही होता आया है। तुम्हें यहाँ तक बुलाना भी मेरी तरकीब का ही हिस्सा था, परंतु ना जाने क्यों तुम उस नंदिनी की बेवकूफी भरी चाल में फंस गए। नहीं पिताश्री, अब ठीक है लेना। चंद्र, मैं तो यहाँ केवल बिंदुसार को ये बताने के लिए आई थी कि उसे नंदिनी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, परंतु बिंदुसार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने शराब के नशे में मुझ पर हमला कर दिया। पिताश्री मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस बिंदुसार, चले को राजकुमार बिंदुसार को महारानी हेलेना पर प्राणघातक आक्रमण करने के लिए बंदी बना लिया जाए। मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए पिताश्री। सवेरे सवेरे राजकुमार बिंदुसार को महारानी हेलेना पर आक्रमण करने के लिए इनसे इनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और जीवन भर के लिए इन्हें मगध से निष्कासित कर दिया जाता है। ले जाइए नहीं। पिताश्री मैंने कुछ नहीं किया। पिताश्री मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। पिताश्री, पिताश्री। मंत्री जी, बेंच को बुलाइए, जाइए। महाराज, महाराज आपने क्या किया? महाराज, आपने राजकुमार बिंदुसार को बंदी बना दिया। हाँ नंदिनी, राजकुमार बिंदुसार ने महारानी हेलेना पर प्राणघातक आक्रमण किया है। नहीं महाराज, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा, वो निर्दोष है, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं नंदिनी, मैं भ्रमित नहीं हूँ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से वो अपराध घटता हुआ देखा है। महाराज, कई बार हमारी आंखों को भ्रम हो जाता है। बिंदुसार आपका पुत्र है, वो आपका रक्त है। आप स्वयं के हृदय से पूछे कि आपका पुत्र किसी के प्राण ले सकता है? नहीं महाराज, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था, कदाचित तब आप समझेंगे। हाँ महाराज, यही सत्य है। हेलेना ने अपने घिनौने षड्यंत्र में बिंदुसार को फंसाने के लिए ये योजना रची थी। न जाने उसके मस्तिष्क में और कैसी कैसी योजनाएं हैं। वो तो ये भी चाहती है कि आप और मैं भी मगध छोड़कर चले जाए। वो बिंदुसार को निष्कासित करना चाहती है महाराज। नंदिनी, यह संभव है? हेलेना कभी ऐसा नहीं कर सकती। और यदि आप हेलेना पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो क्या आपके पास कोई साक्ष्य है जिस बात को सिद्ध कर सकते हैं? मेरी बात को समझने का प्रयास करें नंदिनी, ये सभा है, यह अपराध को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। मैं क्षमा चाहती हूँ महाराज, परंतु इस समय मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। अब मुझे तनिक समय दीजिए। हेलेना का अपराध सिद्ध करने के लिए मैं आपके पास प्रमाण लेकर आऊंगी। चिंता हो बिंदुसार, किसी को तुम पर विश्वास हो ना हो कि तुम पर पूरा विश्वास है। ये तो चारुमती, जब इस महल में सभी मुझे दोषी मान चुके तो तुम्हारा मुझ पर विश्वास करने का क्या है? पुत्र, तुम्हें यहाँ इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत ग्लानि है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। ना मैं तुम्हें उस हेलेना के पास भेजती और ना ये होता। मुझे नहीं पता था कि हेलेना तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। ये अश्रु बहुत कीमती है, इन्हें मेरे लिए मत बहाइए माँ। क्या बताया तुमने मुझे? मैंने आपको माँ कहा, किंतु मैं जानता हूँ आपको इस शब्द से संबोधित करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं कि जिस पर मैंने इतना विश्वास किया, जिसे मैंने अपनी माँ का पद दिया,
उन्होंने मेरे साथ छल किया, कपट किया और अपनी देवी जैसी छोटी माँ का मैं तिरस्कार करता रहा, सदैव उन्हें गलत समझता रहा, आपको पहाड़ी से गिराकर आपके प्राण लेने का प्रयास किया। मैं जानता हूं ये मेरे कुकर्म ही है, इसका आज मुझे ये फल मिल रहा है। नहीं पुत्र नहीं, ऐसा नहीं कहते पुत्र। मुझे ज्ञात है कि तुमने जो भी किया था उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। बचपन से ही हेलेना ने तुम्हारे मन में जो विष घोला था उसी कारण तुमने ऐसा किया था, क्योंकि उससे पूर्व तो हमारे मध्य सब कुछ कुशल था। तुम चिंतित मत हो, जब तक तुम्हारी छोटी माँ जीवित है मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगी बिंदुसार। रही बात हेलेना की, मैं तुम्हें आश्वासित करती हूँ कि हेलेना को उसके अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा। और ये एक माँ अपने पुत्र को वचन देती है। वाह, माँ ने क्या चाल चली है, छोटी माँ को कितनी आसानी से बेवकूफ बना लिया, है ना? अडोनिस! माँ! माँ! बचाओ, कोई है! आइए माँ, ये जोर! इसी दीवार के पीछे अडोनिस गायब हो गया था माँ। मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। चलिए माँ, पिताश्री के पास चलते हैं, उनसे मदद लेते हैं। वो अवश्य ही अडोनिस को वापस ले आएंगे माँ। चलिए माँ। रुको एलिस, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, चंद्र के पास जाकर उसे कुछ भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि अडोनिस को वापस कैसे लाना है। आइए मुख्य महारानी हेलेना, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। नंदिनी, मेरा पुत्र कहाँ है? ये कैसा प्रश्न है हेलेना? बिंदुसार को तो तुमने ही बंदीगृह में बंद करवाया है, फिर ये प्रश्न तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं यहाँ बिंदुसार की नहीं बल्कि अडोनिस की बात कर रही हूँ। कहाँ है अडोनिस नंदिनी? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकती हो। हेलेना, तुमने वो कहावत सुनी है, जैसी करनी वैसी भरनी? तो तुमने मेरे पुत्र बिंदुसार के साथ जो किया है, मैंने तुम्हारे पुत्र अडोनिस के साथ किया। वो क्या है ना, जैसे ही तुमने बिंदुसार को संकट में डाला, मेरे भीतर की माँ, मेरे भीतर की ममता जाग उठी। और तुम तो जानती हो ना हेलेना कि अपनी संतान की रक्षा करने के लिए एक माँ किसी भी सीमा तक जा सकती है। मैं कुछ भी करके अपने पुत्र को वापस तो लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह से याद रखना, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे ठहरी ठहरी हेलेना, हेलेना, जाने से पूर्व अपने पुत्र के दर्शन नहीं करोगे तुम? अडोनिस कहाँ है? शांत हो जाइए हेलेना, ये कोई तंत्र मंत्र, कोई कपट नहीं है, ये एक विद्या है। अडोनिस महल में नहीं है, अपितु महल से बहुत दूर। वो देख रही हैं आप, महल के बाहर उस गुफे में, और केवल अडोनिस का चित्र यहाँ पर। नंदिनी, तुम जो चाहती हो वो मैं करूंगी। बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं जानती हूँ हेलेना कि अडोनिस निर्दोष है, वैसे ही जैसे बिंदुसार निर्दोष है। तुम चाहती हो ना कि मैं अडोनिस को मुक्त कर दूं? अभी इसी समय जाओ और महाराज से जाकर सत्य कह दो। जाओ, जाकर कह दो कि आज तक इस महल में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है उसके पीछे तुम्हारा हाथ था। अपना अपराध स्वीकार कर लो हेलेना। नहीं नंदिनी, ये असंभव है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर भूल जाओ कि कभी तुम्हारा कोई पुत्र था। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? ये क्या हो रहा है अडोनिस के साथ? शांत हो जाओ हेलेना, अभी अडोनिस जीवित है, बस हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे विष दे रहे हैं, और जिस विष का तोड़ यहाँ मेरे पास है। ऐसे नहीं है ना। पहले तुम जाओ और महाराज से जाकर सत्य कहो। जैसे ही बिंदुसार बंदीगृह से मुक्त हो जाएगा, मैं ये तोड़ स्वयं आकर तुम्हें दे दूंगी। ठीक है नंदिनी, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं महाराज से जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी, परंतु तुम अडोनिस को छोड़ दोगी? ठीक है, मैं भी चाहती हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।